हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम या NMMSS या फिर राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम यानी NMMSS मई 2008 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित है। इस योजना का विवरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी NSP पर दिया गया है। इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्रों द्वारा 8वीं कक्षा में पढ़ाई के छोड़ने से रोकने के लिए अपने अध्ययन को जारी रखने और माध्यमिक स्तर तक यानी मैट्रिक स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई को पूरा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। इस योजना में राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 के चयनित छात्रों को हर साल 1 लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान करने और 10वीं से 12वीं कक्षा तक उनकी पढ़ाई को जारी रखने या पुनः दाखिला देने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है छात्रवृत्ति की राशि। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि 12,000 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष है, यानी एक साल में एक छात्र को 12,000 रुपये मिलेंगे। 1 अप्रैल 2017 से छात्रवृत्ति की दर को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है NMMSS चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू सेलेक्ट फॉर NMMSS एग्जाम। जिन छात्रों को सभी स्रोतों से पैतृक आय 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे इस छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र के कक्षा 12वीं में न्यूनतम 55% मार्क यानी 55% मार्क्स, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए 5% की छूट या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। छात्र एक सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूल में नियमित छात्र के रूप में पढ़ा होना चाहिए। NVS, KVS और आवासीय विद्यालयों के छात्र इस छात्रवृत्ति की प्राप्ति के लिए हकदार नहीं हैं। राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार के लिए नए छात्रों का चयन। NMMSS चयन परीक्षा कक्षा 8 के स्तर पर आयोजित की जाती है, यानी 8 स्टैंडर्ड में जब पढ़ रहे होते हैं तब यह परीक्षा दे सकते हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय साधन सह योग्यता परीक्षा प्रदान करने हेतु छात्रों का चयन करने के लिए अपनी परीक्षा आयोजित करता है। इस परीक्षा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विधिवत प्रचार किया जाता है,
जानकारी के लिए इच्छुक पात्र छात्र राज्य के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। नवीनीकरण पुरस्कार प्राप्त छात्रों का चयन। पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को कक्षा 9 और 11वीं में न्यूनतम 55% अंकों और छात्रवृत्ति की निरंतरता के लिए कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट मिलती है। NMMSS स्कीम का विवरण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी NSP पर दिया गया है, जो मंत्रालयों या विभागों में छात्रवृत्ति को जारी करने की प्रक्रिया को दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ सुव्यवस्थित करने और तेज करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है NMMSS के तहत सिलेक्शन की प्रक्रिया। NMMSS हेतु आवेदन करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के NMMSS के तहत MAT और SAT में अर्हता प्राप्त कर चुके छात्रों को NSP पर अपना पंजीकरण कराना होता है, यानी NSP पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा है निर्धारित राज्यों प्राधिकारियों द्वारा पोर्टल पर आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है। तीसरा, पात्र उम्मीदवारों की सभी प्रकार से पूर्ण अंतिम सूची छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए NSP टीम द्वारा शिक्षा मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाती है। चौथा, इसके बाद शिक्षा मंत्रालय भारतीय स्टेट बैंक को धनराशि जारी करता है, जो इस योजना का कार्यान्वयन बैंक है। पांचवा है SBI सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के तहत छात्रों को सीधे उनके बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा छात्रवृत्ति संवितरित करता है। आपको बता दें कि NMMSS योजना 2021 के लिए अभ्यर्थी 3 जनवरी 2022 से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। वहीं ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जनवरी 2022 है। एग्ज़ाम 18 फरवरी 2022 को होगी और एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं लगेंगी आपको अप्लाई करने के लिए, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।